टेक अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक में एक कानूनी याचिका दायर की है। कंपनी का दावा है कि सरकार आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b का दुरुपयोग करके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को ब्लॉक कर रही है, जो कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये मामला 20 मार्च 2025 को तब सुर्खियों में आया जब एक्स ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक और मनमाना सेंसरशिप करार दिया। कंपनी का कहना है कि सरकार इस प्रावधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर एक अवैध सेंसरशिप प्रणाली बना रही है, जिससे ऑनलाइन कंटेंट को मनमाने तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है। बताते चले, आईटी एक्ट की धारा 79(3)(20 के तहत बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने अपनी दलील में कहा, कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना जरूरी है और फैसला लेने से पहले उचित कार्रवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है। सरकार पर अवैध रूप से सेंसरशिप लागू करने का आरोप लगाते हुए एक्स ने तर्क दिया कि आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b सरकार को ब्लॉकिंग के अधिकार नहीं देती, लेकिन सरकार इसे धारा 69(a) के स्थान पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के श्रेय सिंगल केस के फैसले में ये साफ किया गया था कि कंटेंट केवल धारा 69(a) के तहत या कोर्ट के आदेश से ही ब्लॉक किया जा सकता है। कंपनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भारत सरकार सहयोग नामक पोर्टल के माध्यम से सोशल मीडिया पर कंटेंट ब्लॉक करने का समानांतर और अवैध सिस्टम बना रही है। ये पोर्टल भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा संचालित किया जाता है, जहां से विभिन्न सरकारी मंत्रालय और पुलिस विभाग कंटेंट हटाने के आदेश जारी कर सकते हैं। अपनी दलील में एक्स की ओर से आगे कहा गया, कोई भी कानून कंपनी को सहयोग पोर्टल पर शामिल होने के लिए बाध्य नहीं करता। हमने पहले से ही आईटी नियमों के तहत अनिवार्य अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है और सहयोग पोर्टल के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। अपनी दलीलों में एक्स की ओर से सेंसरशिप के खतरे की चेतावनी भी दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया, सरकार द्वारा अपनाया गया तरीका भारत में सूचनाओं की व्यापक और अनियंत्रित सेंसरशिप का कारण बन सकता है। आईटी मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2023 को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों और पुलिस प्रमुखों को ये निर्देश दिया है कि वे धारा 79(3)(b के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो कंटेंट हटाने के आदेश जारी कर सके। 17 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि यदि सरकार एक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो कंपनी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अब तक एक्स पर सहयोग पोर्टल से जुड़ने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। एक्स की ओर से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि समानांतर व्यवस्था के तहत रेल मंत्रालय समेत कई विभागों ने फरवरी 2024 में अवैध रूप से कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है, ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैट बॉक्स ग्रोक को लेकर सवाल पूछे हैं। ग्रोक कई सवालों के जवाब में गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांगा है। बता दें, इस मुद्दे से जुड़े अन्य मामलों में भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक्स ने सहयोग पोर्टल से जुड़ने से इनकार कर दिया है। 18 मार्च को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मौखिक रूप से कहा कि एक्स की आपत्तियों को अप्रैल के आखिर में विस्तार से सुना जाएगा। एक्स और भारत सरकार के बीच सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन और सेंसरशिप को लेकर कानूनी टकराव तेज होता जा रहा है। जहां एक और सरकार का तर्क है कि वो आईटी कानूनों के तहत कार्रवाई कर रही है, वहीं एक्स का कहना है कि ये अवैध और मनमानी सेंसरशिप है। बहरहाल, इस मामले में आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।